औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान दीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरे साथी अराकीन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब मेराज साहब और इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ, पर्दनशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और 20 तारीख के दिन अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और उसको ऐवान असम्बली में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेगी और इस उम्मीद के साथ भेजेगी कि वो उनके मसाइल की तर्जुमानी करेंगे, उनके दुख और दर्द को इख्तिदार पर बैठे जिम्मेदारों के सामने पेश करेंगे, उनके मसाइल को न सिर्फ पेश करेंगे बल्कि उनका हल भी ढूंढकर उसको हल करवाएंगे। और उसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मैं भी आज आपके दरमियान में आया हूं और अगर आया हूं तो कोई नफरत की बात करने नहीं आया हूं। अगर आया हूं तो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। अगर आया हूं तो कोई नफरत की बात करने के लिए नहीं आया हूं और अगर आया हूं तो यहां मजहबी मुनाफरत को फैलाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आपके दरमियान में अपने दुख को लेकर आया हूं, अपने दर्द को लेकर आया हूं, अपने कर्ब को लेकर आया हूं, अपने साथ और मेरे भाइयों के साथ होने वाली नाइंसाफी को लेकर आया हूं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ हक तलफी जो हो रही है, उस हक तलफी वो नाइंसाफी को बयान करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी मुल्क की तरक्की हो या किसी रियासत की तरक्की हो या किसी शहर की तरक्की हो तो तरक्की उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक के उसके तरक्की और उसकी खुशहाली का हिस्सा हर शहरी को न मिले। और हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। इस गुलदस्ते में अल्लाह को मानने वाले भी हैं, भगवान को मानने वाले भी हैं, गॉड को भी मानने वाले हैं। तो इस गुलदस्ते में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह, भगवान या गॉड को नहीं मानते। ये मुल्क
सबका है। ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं है, ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, ये मुल्क सबका बराबर का है। और इस मुल्क में रहने वाला इस शहर और इस मुल्क पर अपना हक उतना ही रखता है जो दूसरों का है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी कम बल्कि इस मुल्क के किराएदार की तरह देखा जा रहा है। हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं आज आपके सामने अगर आया हूं तो जवाब तलब करने आया हूं उन लोगों से जिन्होंने कभी नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे तुमने अपने साथ से महरूम क्यों रखा? मुझे अपने विश्वास से महरूम क्यों रखा? तुमने मुझे विकास से महरूम क्यों रखा? क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं? आज अगर हम आते हैं आवाम के दरमियान में तो हम ऐसे सवालात करते हैं तो हमारे ये सवालात बुरे दिखते हैं। हिंदुस्तान का गरीब शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो क्या चाहता है? इत्मीनान की सांस, इत्मीनान की नींद, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेजेस और तालीम के बाद उस डिग्रियों के जरिए नौकरी चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है। वही मैं भी चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर महफूज रहे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स मिले। मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरे घर में मेरे बुजुर्ग बीमार हो तो इनके इलाज के लिए दवाखाने हो। मैं भी वही चाहता हूं कि जब डिग्रियां हासिल कर लूं तो मुझे नौकरियां दी जाएं। क्या ये चाहना कोई गुनाह है? क्या ये मुतालिबा करना क्या गलत है? लेकिन आज जब हम इन मुतालिबात को रखते हैं तो हमको इस मुल्क का दुश्मन कहा जाता है या फिर हमसे कहा जाता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मुझे आता ही आप बताइए, क्या इसमें कोई भड़काऊ बात है? 2 वक्त की रोटी मांगना क्या भड़काना है? क्या पढ़ने के लिए स्कूल का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? क्या खेल कूद के लिए मैदानों का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? क्या बीमारी के वक्त इलाज के लिए दवाखानों का मुतालिबा करना क्या भड़काऊ है? मैं आराम से अपने घर में रहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और अपने मसाजिद में इबादत करना चाहता हूं। इस मुल्क के दस्तूर ने हर एक को इख्तियार दिया कि वो अपने मजहब पे कायम रह सकता है। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पे कायम रहे, अपने भगवान की पूजा करे, मनादिर के घंटे बजाए। तो मुसलमान को भी इस मुल्क ने इजाजत दी है
कि वो अपने मसाजिद से अज़ान की आवाज दे और नमाज पढ़े, तो इस मुल्क ने ईसाइयों को भी इजाजत दी है कि वो गिरजा घर में अपनी इबादत कर सके। पारसियों को भी इबादत दी करने का हक व इख्तियार है। लेकिन आज ये मुल्क कहां जा रहा है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है आज? सिर्फ मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अगर बोलता है तो समझते हैं कि मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, दूसरा मसला है तो महंगाई का है, तीसरा मसला है तो इसका है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, चौथा मसला है कि हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत का है, रुपये की गिरती हुई कदर का है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन आज आप बताइए, ना रोजी की फिक्र है, ना रोटी की फिक्र है, ना ही महंगाई को कम करने की फिक्र है, ना किसानों को खुदकशी से रोकने की फिक्र है, ना ही बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बनाने की फिक्र है। अगर सिर्फ फिक्र है तो यही है कि मुल्क में एक नफरत को पैदा करो, हिंदू मुसलमान की दीवार को खड़ा कर दो और सिर्फ बात की जाए तो सिर्फ मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान इतने शादी करता, मुसलमान ऐसा करता। नहीं मेरे भाई, इस मुल्क का मसला मुसलमान नहीं है। इस मुल्क का मसला बेरोजगारी है, इस मुल्क का मसला गुर्बत है, इस मुल्क का मसला पानी है, इस मुल्क का मसला अनाज है। लेकिन आज सिर्फ बातें अगर होती हैं तो क्या, आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? ब्लैक मनी का खात्मा करेंगे, क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजी मिली या रोटी मिली? लेकिन इन सारे मसाइल से तवज्जो को हटा दिया और क्या, बस मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हां हूं, मुझे नाज है, मुझे नाज है मुसलमान होने पर। मैं मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं मुसलमान होने पर खाइफ भी नहीं हूं, और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी भी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मैं इस मुल्क का वफादार था, हूं और रहूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी जानों को, अपने सीनों को, गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और दस्तूर ने हमको हक दिया है। लेकिन आज इस मुल्क को ये कहां ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, आप बताइए। पार्लियामेंट में कानून आते हैं तो कौन सा कानून? तलाक सलासा। कानून आता है तो सीए, एनआरसी। अब देखिए कानून आया तो वक्फ अमेंडमेंट। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये लोग सिर्फ
हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहारा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का और मुसलमानों को खाइफ कर कर, डरा कर, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत को पैदा करने के लिए। हमको इस साजिश को समझना होगा, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे तो याद रखो, हम दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमको चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और इन साजिशों का जवाब दें। हम इन साजिशों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इन साजिशों का जवाब अपने इत्तेहाद के जरिए दे सकते हैं, और हम इन साजिशों का जवाब अपने नुमाइंदों के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे यह बात कहूंगा, हमारे ऊपर नाइंसाफियों का तो एक रिकॉर्ड है, हक तलफी का रिकॉर्ड है, जुल्म का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दुनिया जानती है कि मैं जोरदार तकरीर कर सकता हूं, शानदार तकरीर कर सकता हूं, आपको अल्फाज और अपने खिताबत के सैलाब में बहा सकता हूं, और इतनी जोरदार तकरीर करते जाऊंगा आपके आंखों से आंसू भी बहा सकता हूं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज भी गुंजा सकता हूं, जज्बात में ला सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरी आवाज और आपके जज्बात इन्हीं चार गलियों में या इस शहर में दम तोड़ देंगी, लेकिन यही जज्बात, यही बेबाकी और यही बयानी अगर ऐवाने असेंबली में होगी या ऐवाने पार्लियामेंट में होगी तो इख्तिदार न सिर्फ सुनने पे मजबूर होगा, वो आवाज जो अगर यहां गूंजेगी तो यहां दम तोड़ देगी, लेकिन असेंबली वो पार्लियामेंट में गूंजेगी तो सारे हिंदुस्तान को सुनाई देगी। नहीं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को सुनने पे मजबूर करेगी। इसलिए हमारी आवाज का ऐवानों में जाना जरूरी है, ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। अगर हमारी आवाज ऐवान पार्लियामेंट या ऐवान असेंबली में नहीं होगी तो फिर क्या फायदा बताओ? हमारी आवाज अगर पार्लियामेंट में गूंजेगी, असेंबली में गूंजेगी, तो हम अपने मसाइल को रख सकते हैं। यही है जमहूरियत का जश्न जो आज आप और हम मनाने के लिए है, तो बड़े ही सोच के साथ, समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। आज मुसलमान हैं, सारी दुनिया में मुसलमान हैं, सारी दुनिया में हिंदू हैं, सारी दुनिया में ईसाई हैं, पारसी हैं, मगर मैं ये बात कहूंगा कि आज मुसलमान के पास दौलत है, कहीं पर पेट्रोल की दौलत है, तो कहीं पर सोने की दौलत है, तो कहीं पर गैस की दौलत है। याद रखो मेरे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे पास पेट्रोल और सोने वो गैस से बड़ी दौलत है, और वो दौलत तुम्हारा वोट है। इसको समझो, इसकी अहमियत को समझो, इसकी ताकत को समझो। अगर आज हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे और जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई? हम कैसे पूछेंगे कि हमारी हक तलफी हुई? खुदारा इस बात को समझो, हालात बड़े नाजुक हैं। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आपके सामने हूं।
तो मैं बताना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना व आंध्रा के मुसलमानों के दिलों को फतेह करने में कामयाब हुई। तो क्यों हुई? क्या सिर्फ जज्बाती तकारीर से हुई या सिर्फ नारों से हुई? नहीं मेरे भाई, 70 बरस की जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज हमने हुकूमतों को मजबूर किया हमारे मसाइल को न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि उनको हल करने के लिए भी। आज आप खुद गौर करो कि आज मैंने कहा आपसे कि एक गरीब क्या चाहता है, एक इंसान क्या चाहता है? स्कूल, ग्राउंड्स, खेलने के लिए कॉलेजेस। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना MBA कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना MCA कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना फार्मेसी कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना आर्किटेक्चरल कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना नर्सिंग कॉलेज है। मजलिस का खुद का अपना एक 2000 बिस्तर का दवाखाना है। मजलिस का खुद का अपना एक 1500 बिस्तर का दवाखाना है। मजलिस का खुद के अपने स्कूल्स हैं। मजलिस के खुद के अपने बैंक्स हैं। आप बताओ ये काम कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? आप बोलेंगे कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। नहीं, हमने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो कम से कम अच्छे कैंपसेस में अगर कोई है तो वो हमारा मजलिस का दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का कैंपस है कि इतना है। और आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे दवाखानों में जनरल वार्ड फ्री है। हमारे दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी फ्री है। हमारे दवाखानों में LACS मतलब कि अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है तो सिर्फ 6000 रुपये में होता है। हमारे पास डायलिसिस 500 रुपये में होता है। हमारे पास CT स्कैन 500 रुपये में होता है। और मैं अपनी जात से लोग हैरत करेंगे कि हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं होगा। मैं खुद 10 स्कूल चलाता हूं जहां पर 25,000 बच्चों को तालीम दी जाती है। न सिर्फ ये, मेरे स्कूल्स में 10th की फ्री कोचिंग, PUC इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, लॉ सेट की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। आपको सुन के हैरत होगी कि 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम हैदराबाद में अकबरुद्दीन करवा रहा है। न सिर्फ ये, अब तक शहर हैदराबाद के 2.5 लाख खवातीन को हमने वोकेशनल की ट्रेनिंग दी। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर के क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी क्लासेस, फैशन टेक्नोलॉजी। अरे आप बताओ, 2.5 लाख। न सिर्फ ये बल्कि वो जो माशी पर की वजह से अपने तालीम को तर्क करता है, उसको हम ओपन स्कूल के जरिए 10th लिखाते हैं, ओपन स्कूल 12th लिखाते हैं।
ओपन यूनिवर्सिटी के हम उसको ग्रेजुएट भी बनाते हैं और उसको मास्टर्स में लेकर जाते। ये काम नहीं, अरे ये काम है। आप बोलेंगे कि अकबर साहब आपने तो ये काम किया और फिर रियासत में कैसा काम। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं यहां बैठे लोगों से। मैं जब पहली मर्तबा मजलिस का फ्लोर लीडर, कब, 2004 में जब फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज अक़लियतों का बजट जो था वो 26 करोड़ था। कितना? 26 करोड़। और आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़ का है। कितना? आओ, क्या ये जमा नहीं है? आप यहां नौजवान, हमारी रियासत में कोई भी नौजवान डॉक्टर बनना चाहे, बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, मास्टर्स करना चाहे, सीए करना चाहे, जो फार्मेसी करना चाहे या आर्किटेक्ट चाहे, वो इम्तिहान को कर ले और हुकूमत उसकी पूरी फीस देती है। क्या आप 10 साल में कितने मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, क्या आप जानते हैं? आपको सुनकर हैरत होगी। तेलंगाना मुसलमानों की आबादी कितनी है? तेलंगाना में मुसलमान आबादी 50 लाख है। कितनी? 50 लाख। और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी है 1 करोड़ 44 लाख। 1 करोड़ 44 लाख महाराष्ट्र में है। हमारे पास 50 लाख। आपको सुन के हैरत होगी, 10 साल, सिर्फ 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप हुकूमत ने अदा की है। 28 लाख। गौर करो, 3000 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए लंदन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और हुकूमत उनको 20 लाख रुपया देती है। कितना? 20 लाख रुपया देती है। प्लेन का टिकट देती है, हॉस्टल की फीस देती है और सेमेस्टर की फीस देती है। मास्टर्स करने के लिए गए हैं। न सिर्फ ये, मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक एक स्कीम का आगाज हुआ। आपको मालूम, अब तक 3 लाख मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई हैं। 1 लाख चिल्लर रुपया, 1,01,000 दिया जाता है। 3 लाख बच्चियों की शादियां हुई हैं शादी मुबारक में। क्या ये काम नहीं? अरे हमने काम किया। अरे आज आप बताओ। और फिर मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ 44 लाख मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 50 लाख। महाराष्ट्र का बजट, अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे टोक सकते हैं, महाराष्ट्र का बजट, मुकम्मिल बजट 6,12,000 करोड़ का 6.12 लाख करोड़ का बजट है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तेलंगाना का बजट सिर्फ 2,91,000 का है। और फिर माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट महाराष्ट्र में कितना है? आपको सुन के हैरत होगी,
928 करोड़ और तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3003 करोड़ रुपीस है। आप बताओ, 6 लाख करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ भी हमारा हिस्सा नहीं, तो क्या यह नाइंसाफी नहीं तो क्या इंसाफ है? आप बताओ, न सिर्फ ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 120 करोड़ है। महाराष्ट्र में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 120 और हमारी रियासत तेलंगाना में 420 करोड़ है। और वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है महाराष्ट्र में 10 करोड़, तेलंगाना में जो ग्रांट दी जाती है वक्फ बोर्ड को वो 120 करोड़। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन 500 करोड़, यहां पे बैंक लिंक सब्सिडी है, बैंक लिंक है, मतलब बैंक से लिंक है। हमारे पास 450 करोड़ है, कोई बैंक से लिंक नहीं है, एक ही वक्त दे देते हैं, वो ले लेता है, कारोबार करता है और अपनी रोजी रोटी को जमाता है। ये काम है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, क्या यहां पे एक भी मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल है? आपको सुन के हैरत होगी, एक भी महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। लेकिन मैं जहां से आया हूं वहां पर 950 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। क्या यह काम नहीं? आप बताइए, उर्दू एकेडमी, मुफ्ती साहब आप खोलकर देखिए, यहां नौजवान है, यहां प्रेस वाले भी हैं। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, आपके पास इंटरनेट है तो खोलकर देखिए, नाम तो उर्दू एकेडमी है, लेकिन उर्दू एकेडमी उर्दू में नहीं है, मराठी में है लिखा हुआ। उसका वेबसाइट खोलिए, वाहरे उर्दू एकेडमी, नाम तो उर्दू एकेडमी का है, लेकिन उर्दू में वेबसाइट भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। और फिर यहां उर्दू एकेडमी को कितने देते हैं? 2 करोड़। हमारी रियासत में 12 करोड़। चलिए, रमजान में हम रोजा रखते हैं ना, हमारी रियासत में रमजान में मुसलमानों में 68 करोड़ रुपया बांटा जाता है, साड़ी दी जाती है, कुर्ता पैजामा दिया जाता है और उनको ईद के खुशियां मनाने के लिए करीब 68 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। क्या आपके पास है? चलिए ये छोड़ दीजिए, मुफ्ती साहब हैं, मजहबी हैं, यहां पे मसाजिद होंगे, है ना? मसाजिद तो है, मसाजिदों में इमाम भी है, मौजनीन भी है। हमारे पास 17,000 इमाम और मौजनीन को हर महीना 5,000 रुपया दिया जाता है। आप बताओ, क्या यहां के एक इमाम को, एक मौजन को सरकारी खजाने से 1 रुपया भी दिया जा रहा है? अरे ये हमारा काम है। और ये काम किसने करवाया? ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने करवाया। अरे हम सिर्फ हुकूमतों का इंतजार नहीं करते, अपने बलबूते से भी जो होता है वो करते हैं। ये काम है और हम चाहते हैं कि यही काम महाराष्ट्र में हो। तो महाराष्ट्र में हो तो अब यहां बैठे लोग बोलेंगे, अकबर साहब आप वहां पे करें ना, यहां पर भी करिए। नहीं, मैं अगर आज आया हूं तो अकबरुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद की मजलिस जैसी
उस मजलिस को यहां बनाने आया हूं और अकबर ओवैसी जैसे काम करने वालों को पैदा करने के लिए आया हूं। आपका काम है, आपको चाहिए, अगर इखलास होगा, नेक नियति होगी और काम करने का जज्बा होगा और तुम्हारे खिदमात में बेगर्जी अगर होगी तो जरूर यह काम यहां पर भी हो सकता है। क़यादतें आसान नहीं होती, क़यादत करना बड़ा कांटों का ताज है, आसान नहीं होता। अगर क़यादत करना है तो पहले बेगर्ज बनो, मुखलिस बनो, मोहसिन बनो, दर्द को समझने वाला बनो और गरीब की तकलीफ को समझने वाला बनो, तो जब जाकर तुम कामयाब होगे और कुछ कर सकोगे। यही है और कुछ नहीं है। और आज हमको एक ऐसी क़यादत चाहिए जो इखलास से भरी हो, जो भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लाए। नौजवानों के जोश की मैं कदर करता हूं, सलाम करता हूं आपके जोश को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, कदर करता हूं, आपकी मोहब्बत का एहतराम करता हूं। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि अपने सीनों में ईमान को जिंदा रखो, ईमान को मरने न दो। दुनिया के पीछे न दौड़ो, आखिरत की फिक्र करो। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया हसीन है, दुनिया जमील है, दुनिया खूबसूरत है, लेकिन याद रखो ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी को आगे तो किसी को पीछे, हम सबको दुनिया को छोड़कर जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। और अल्लाह हमसे पूछेगा कि तूने क्या किया है, तो अल्लाह के सामने हाजिर होते वक्त कुछ तो ऐसा कर लो जिससे कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए और तुम्हारी आखिरत संवर जाए। अभी आया, लोगों ने कहा शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं, ना ही मुझे शेर बनने का शौक है। मैं नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हूं। मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं तुमको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है, शेर बनना है, शेर बनना है, अपने हक के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। तो आसान है, आसान है। क्या है बोलूं, बोलूं क्या है? अमल करोगे? वादा है, वादा है, करोगे? नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। तुम शेर बन जाओगे और तुम शेर के सामने दुनिया की कोई ताकत तुमको कमजोर नहीं कर सकती। ये हमारे ईमान की ताकत है। खुदारा समझो, समझो इस बात को। जज्बाती तकारीर मैं नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ अपनी कौम को समझाने आया हूं। अपने वजूद को समझो, अपने वजूद को समझो। अगर मैंने ये सारे कौड़ा रुपये की बात कही, इतने पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, ठीक है,
मजलिस लड़के महाराष्ट्र में भी लेगी जैसा तेलंगाना में ली थी। आप भेजो हमारे नुमाइंदों को, हम लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि वो सब दें जो तेलंगाना में दिया जाता है, लेंगे। लेकिन हर कोई कहता है कि मुसलमान गरीब है। बेशक गरीब है, बेशक गरीब है, पिछड़ा हुआ है, पसमानदा है, सबसे पीछे है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो किसी के पास नहीं, और वो दौलत ईमान की दौलत है। वो ताकत कलमे की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये बहुत बड़ी ताकत है। कई उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कोई कलमा पढ़ ले सदके दिल, सच्चे दिल से, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते समुंदर को भी पार कर सकता है। अरे ये ताकत है, ये ताकत है तुम्हारे पास। अरे इस ताकत को समझो, अपने जिंदगियों में तब्दीली लाओ, अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ। खुदारा ये इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपने जिंदगियों में इस्लाह लाओ, गुनाहों से परहेज करो, हराम से परहेज करो, नेकी को इख्तियार करो, मसाजिदों का आबाद करो। अगर मसाजिद आबाद रहेंगी तो कोई तुम्हारे मसाजिदों पे बुरी नजर उठाना का सोचेगा भी नहीं। हम बेनमाजी हो गए, मसाजिदें वीरान हो गई और दुश्मन की नजरें पढ़ने लगी। खुदारा इन बातों को समझो। आज मुल्क के हालात क्या हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, आप बताइए। औकाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, क्या है, गुमराह किया जा। आज सारी तवज्जो कहां है, सारी वक्फ बिल, सब लोग उसी पे लगे हैं। मुसलमानों के औकाफ की जमीन, मुसलमानों की ऐसी, मुसलमानों की, अरे हमारे वक्फ की हमारी है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है, मकसद के लिए वक्फ किया है, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए वक्फ किया है, वक्फ किया है, बीमारों के इलाज के लिए वक्फ किया है। तो ये भाई मकासद किया है। लेकिन आज इनको फिक्र है तो वो जमीन छीनने की। आप बताइए, हमारे ईमान का एक हिस्सा है वक्फ। आज वक्फ बिल जो आया है, उस वक्फ बिल में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होगा। क्या हिंदू एंडोमेंट में क्या नॉन हिंदू होगा? अरे हिंदू को मालूम कि हिंदू की पूजा कैसे की जाती है, हिंदू को मालूम कि मनादिर में किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसा ही मुसलमान को मालूम कि मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है। आप बता, और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाई, मैं पूछूंगा आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा कि हिंदू मजहब के बारे में आप बेहतर जानेंगे या बेहतर जानेगा? एक हिंदू मजहब की पूजा किस तरीके से हो, पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा? मगर आप देखो किस तरीके से आज वो परेशान किया जा रहा है। क्या है, किधर है?
को गौर और फिक्र करनी। अब मैं आया, जैसे पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात से कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बना हूं, तो कानून का है मेरी जिम्मेदारी, उनका इतलाक की जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस की, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा, और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने
किसके बंटने की बात की, किसके कटने की बात की? मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बंटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है? क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग। अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। हालात क्या हैं? आज आप महाराष्ट्र की सियासत को देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को देखिए कि क्या है। मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाएं। देखो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठहर जाओ। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर, समझो। 10 मिनट हैं। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा। मगर मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा था कि आप देखिए कि कितनी पार्टियां हैं। आज से 5 बरस पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब हैं। इलेक्शन से पहले
मिस्टर मोदी और मिस्टर उद्धव ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन के बाद मिस्टर ठाकरे अलग हो गए, मिस्टर मोदी अलग हो गए और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। किसी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेक्युलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी आइडियोलॉजी है। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व जी आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में हो गए और गांधीयों ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को खोल लिया? क्या उद्धव ठाकरे मिला लिया? जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी है, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़े, करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी, उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटी हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, वैसा हिसाब है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा इलेक्शन के बाद? क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अक़दार रहे, कुछ नहीं रही। सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपकी हिफाजत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। खुदारा मेरी बात को समझो, मेरी बात समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे
कई किसान होंगे, एक वक्त बीज बोने का होता, दूसरा वक्त फसल करने का होता, तीसरा वक्त फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मंजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाह गर होंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे, बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपैरल पार्क अमरावती में आया, अपैरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ, हम कहेंगे यहां की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा, हमारे सदक़े हमारे जूतियों के तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौक़िफ़ है। खुदारा समझो, अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी शिंदे अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मंजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मंजलिस को भी नहीं देना चाहते हैं, तो यह समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में 20 तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पतंग 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 रहेगी, पतंग रहेगी। वाखिरु दाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो भाई, शफीक राना साहब का जो है यहाँ है, आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ऑल इंडिया